नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके आगामी किसी भी परीक्षा, खासकर जो बिहार लेवल का परीक्षा है, उस परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं, कल वीडियो के लास्ट में आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन थे: रघुवर दास, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, आचार्य देवव्रत, PS श्रीधरन पिल्लई। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा रघुवर दास। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा दोस्तों? रघुवर दास, जो कि किस राज्य से आते हैं? झारखंड राज्य से आते हैं। झारखंड के ये पहले क्या थे दोस्तों? मुख्यमंत्री थे। 2019 में चुनाव हारे। कब हारे? 19 में चुनाव हारे। उसके बाद केंद्र सरकार ने इसे, बीजेपी सरकार ने इसे राज्यसभा में नॉमिनेट किए। उसके बाद यह आदिवासी जनजाति मामले के मंत्री बने। अब यह उड़ीसा राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए और जिस दिन ये उड़ीसा राज्य के नए राज्यपाल बने उस दिन एक और राज्यपाल की नियुक्ति हुई। किस जिला में? तो आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा में इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, त्रिपुरा के राज्यपाल, त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, त्रिपुरा के ये नए राज्यपाल बनाए गए। थोड़ा साफ करो। त्रिपुरा के ये और रघुवर दास और ये दोनों आदमी को एक साथ, तो इनको उड़ीसा का बनाया गया और इनको त्रिपुरा का बनाया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार सरकार द्वारा शहीद पुलिसकर्मी के परिवार को कितने लाख रुपए मुआवजा राशि देने की घोषणा की गई है? तो अभी बिहार सरकार के द्वारा, इसको मिटा देते हैं नोट, अभी बिहार सरकार के द्वारा बिहार पुलिस में या IPS से लेकर दोस्तों, IPS से लेकर निम्न, बिहार पुलिस को जो निम्न कांस्टेबल होते हैं वहाँ तक, और ये जो ग्रामीण पुलिस है वहाँ तक, अगर कोई पुलिसकर्मी शहीद होता है, ड्यूटी करने के दौरान शहीद होता है, किसी ऑपरेशन में शहीद होता है, यानी एक तरह से समझिए कि वो अगर आत्महत्या नहीं कर रहा है और बाद बाकी किसी भी दृष्टिकोण से मर रहा है, शहीद हो रहा है, तो उसके परिवार को अब 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। कितने लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा? 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। पहले यह राशि कितनी थी? तो पहले यह राशि 2 लाख थी। पहले क्या थी दोस्तों? 2 लाख थे। अब इसको क्या कर दिया गया? 25 लाख कर दिया गया। आइए अगले क्वेश्चन पर। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS डायल में बिहार के किस जिलों को पहला स्थान मिला है? तो बिहार के बेगूसराय जिले को, किस जिला को दोस्तों? बेगूसराय जिला को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS डायल में बिहार के बेगूसराय जिला को प्रथम स्थान मिलता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? तो दोस्तों अभी श्रीलंका ने, किस देश ने? श्रीलंका ने। अभी आप सभी लोग जानते हैं कि श्रीलंका की दैनिक स्थिति काफ़ी खराब है। वहाँ की अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो गई है और इसकी अर्थव्यवस्था किस चीज़ पर टिकी हुई रहती है दोस्तों? पर्यटन पर। किस चीज़ पर टिकी रहती है अर्थव्यवस्था श्रीलंका के? पर्यटन पर। अब यह श्रीलंका देश भारत के अलावा 6 ऐसे देशों को क्या किया है? फ्री वीज़ा, यानी पर्यटन की दृष्टि से जो भी आएगा उसको फ्री वीज़ा लिया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से नाम हैं आपके? रूस, चीन, जापान, मलेशिया। रूस, चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, रूस, चीन, जापान, मलेशिया और थाईलैंड, इंडोनेशिया और एक अपना देश भारत है। इन सभी देशों को अब मुफ्त पर्यटन वीज़ा प्रदान किया जाएगा। इसकी वैलिडिटी कब तक रखी गई है? तो 2024 तक। कब तक रखी गई है? 2024 तक। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका के अभी प्रेजेंट टेंस में प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धन है और राष्ट्रपति रणील विक्रम सिंह है। कौन है? रणील विक्रम सिंह।
आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत ने कहाँ वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी की है? तो दोस्तों अभी अपना देश भारत ने वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी देहरादून में की है। अभी कब से शुरू हो रही है? तो 26 से 28, यानी 26 से 28 तक यह देहरादून में होगा। अब देहरादून, तो देहरादून नाम सुनते आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए कि आखिर यह वनों का संयुक्त बैठक देहरादून में ही क्यों हो रहा है, दूसरे जगह क्यों नहीं हो रहा है? दोस्तों देहरादून में ही भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है। क्या है? भारतीय, यहाँ लिख दे रहे हैं, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है। इसीलिए कहाँ है? देहरादून में। इसलिए वनों पर संयुक्त बैठक देहरादून में आयोजित किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है? तो दोस्तों ये नाम सुनते आपके मन में एक नाम आया होगा, जरूर नई दिल्ली का नाम आया होगा, लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा, ये वैश्विक है। क्या है दोस्तों? वैश्विक है। तो वैश्विक का है तो मुंबई। पहले स्थान पर कौन आया है? बीजिंग। और दूसरे स्थान पर सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो मुंबई है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेज, किस किस ने लेज खाया है? वो कमेंट सेक्शन में जाके यस लिखेंगे। जो लेज खाए हैं उसको यस लिखना है, जो नहीं खाए हैं मिलिएगा हमसे, हम पैसा देंगे, खरीद के खिला देंगे। लेज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी। क्या बात है दोस्तों, धोनी जी तो छा गए हैं क्रिकेट के मैदान से लेके और ब्रांड एम्बेसडर तक। तो अभी धोनी जी को लेज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, महिंद्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उसके बाद माफ कीजिएगा, स्वराज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उसके बाद जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसे? तो महेंद्र सिंह धोनी को। आइए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में ECI, कौन दोस्तों? ECI भारतीय चुनाव आयुक्त ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को। किसे नियुक्त किया दोस्तों? राजकुमार राव को। राजकुमार राव का जो फिल्म है, जो गाना सुने होइएगा, ठुकरा के मेरा प्यार तेरा इंतकाम देखेगी। शादी के दिन ही वो लड़की भाग जाती है और वहीं लड़की के भागने के गम में वह DM बन जाते हैं, बाद में DM बन के उस लड़की से बदला लेते हैं। तो वहीं राजकुमार राव जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया? तो दोस्तों वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 यूरोपीय संघ ने जारी की है। अब इस जानिए थोड़ा कि वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट क्या है। तो जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जितने भी बड़े बड़े अरबपति पूंजीपति लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने नाम पर फॉल्स कंपनियां बना लेते हैं, यानी झूठी कंपनी बना लेते हैं। कंपनी कोई खोले नहीं, नाम का जैसे कंपनी दे दी है फलना इंटरप्राइजेज, वास्तव में कंपनी है नहीं, उसमें वो रुपया का शो करने लगे, तो उससे क्या हो जाता है, उस टैक्स से बचने लगते हैं। इसमें आपके अडानी जी का भी नाम आया है, अडानी का भी नाम आया है। तो यही वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट यूरोपीय संघ के द्वारा किया जाता है। अब जानते हैं GST, जिसको भारत में GST भी कहा जाता है। तो GST कईवें संविधान संशोधन पर हुआ था? तो 101 रुपये का 54 GST, याद रखिएगा, 101 CA। उसके बाद इसका गठन कब हुआ? GST का गठन कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को गठन, 1 जुलाई 2017। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। जो वित्त मंत्री रहेंगे वहीं होंगे। तो अभी निर्मला ताई है अभी वित्त मंत्री, भारत की प्रथम महिला पूर्णकालीन वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। तो अभी वह GST की अध्यक्ष है। इसका दोस्तों इस कौन सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में आता है और समवर्ती सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है। और यह किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो दोस्तों UP BHU में स्थापित होगा। कहाँ होगा? UP BHU में होगा। पहला आपका है एम्स दिल्ली। कहाँ है एम्स दिल्ली? पहला आपका एम्स
दिल्ली, दूसरा आपका मद्रास यानी चेन्नई, और तीसरा आपका यूपी बीएचयू में बनेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी तार किसने प्रारंभ किया है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट नीलगिरी तार यह एक प्रकार का जानवर है, कहाँ का? तो तमिलनाडु का। इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा एम स्टालिन जी के द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तार शुरुआत की गई है। कुल कितने बजट के साथ शुरुआत की गई है? तो 25 करोड़ रुपया। कितने? 25 करोड़ रुपया बजट के साथ इसको क्या किया गया है? शुरुआत किया गया। अब जान लेते हैं प्रोजेक्ट उद्धव। अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था मैंने। तो ये किसने स्टार्ट किया है? तो राजनाथ सिंह। प्रोजेक्ट उद्धव राजनाथ सिंह। अब राजनाथ सिंह स्टार्ट किए होंगे तो किस क्षेत्र में किए होंगे? तो सेना के क्षेत्र में किए होंगे। प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड, शिक्षा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शिक्षा में। प्रोजेक्ट नमन ये भी सेना के क्षेत्र में। सेना, जितने भी रिटायर सेना है, शहीद सैन्यकर्मी, उनके परिवारों को मदद करने के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों तो यह 1973 ईस्वी में शुरू हुआ। 50 साल इसका पूरा हुआ है अभी हाल फिलहाल। 1973 ईस्वी में शुरू हुआ, 50 साल पूरा हुआ है। इसी उपलक्ष्य में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया है। अब जान लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पेरियार टाइगर रिजर्व। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में कहाँ भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, कौशाम्बी, बामियान। इसका करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।